ठीक है, तो पहले हमने क्या किया था, कल के सेशन में हमने एक प्रोग्राम बनाया था। प्रोग्राम का क्या था कि हमें एरे का यूज़ करना था। ठीक है, एरे का यूज़ किया हमने। यहाँ पर हमने एरे को इनिशियलाइज किया 5 वैल्यू के साथ। हमारे एलिमेंट कितने थे, 5 एलिमेंट थे। अब हमारा टास्क क्या था कि हमारे पास एरे तो है, लेकिन उसको हमें क्या करना है, एरे के जो भी एलिमेंट है उसको एक्सेस करना है। तो अब तक हम किसके जरिए एक्सेस करते थे, तो कि एरे की इंडेक्स के जरिए, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ठीक है, ये आपके एरे के एलिमेंट है। लेकिन पॉइंटर का यूज करके आपको क्या करना था, एरे को जो एलिमेंट थे उसको क्या करना था, आपको एक्सेस करना था। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर पॉइंटर को डिक्लेयर किया है। बाद में पॉइंटर को हमने क्या किया, एरे का जो बेस एड्रेस रहता है, बेस एड्रेस किसको बोलेंगे, तो कि एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको क्या बोलेंगे हम, एरे का बेस एड्रेस। तो जब आप p इज इक्वल टू एरे लिखोगे, एरे यानी कि हमारे एरे का नाम है, तो एरे हमारा नाम है। तो जब आप ये स्टेटमेंट को लिखोगे तो क्या होगा, पॉइंटर के अंदर आपका एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा उसका एड्रेस वहां पर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे, हमारे एड्रेस को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। सेकंड अगर हम 2002 करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, सेकंड एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक वैसे ही 2004 तो थर्ड एलिमेंट, 6 8 तो कि लास्ट जो एलिमेंट है उसको हम एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो पॉइंटर वेरिएबल के अंदर आप क्या कर सकते हो, इंक्रीमेंट कर सकते हो। अगर आप p+1 लिखते हो तो उसका मतलब क्या होगा कि 1 यानी कि आपका जो पॉइंटर है वो जिस डेटा टाइप का होगा, और वो डेटा टाइप, फॉर एग्जांपल हमारा पॉइंटर कौन से डेटा टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। और मेमोरी में इंटीजर डेटा टाइप के लिए कितने बाइट एलोकेट होते हैं, जो कि 2 बाइट। तो ये मेमोरी एड्रेस है आपका, वो कितने बाइट से इंक्रीमेंट होगा, अगर आप 1 लिखोगे तो 2 बाइट से इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि हमारा जो डेटा टाइप है वो कौन सा है, इंटीजर। तो यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 इंटू 2 होगा। अगर आपने यहाँ पर p+3 लिखा होगा तो क्या होगा, 3 इंटू 2 होगा। और बाद में वो क्या होगा, उस तरीके से आपको मेमोरी एड्रेस दिखाएगा। और उसके बेस पर आपको क्या मिलेगा, आपके जो एरे के एलिमेंट है उसको आप क्या कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे। तो उसके लिए यहाँ पर इक्वेशन हमने बनाया था फॉर लूप के अंदर कि p+i। ठीक है, क्या लिखा है, p+i। तो i की वैल्यू कहाँ है, 0 से लेके 4 तक जाएगी। ठीक है, तो i की वैल्यू जब 0 होगी, यहाँ पर देखो, तो क्या करेगा, p+0, 0 के साथ 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 0 ही रहेगा। आपको एड्रेस क्या मिलेगा, 2000। ठीक है, और 2000 एड्रेस पर जो भी वैल्यू है वो आपको वहां पर मिलेगी। नेक्स्ट में i इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो p+1 होगा तो 1 इंटू 2 होगा। तो 2000+2, तो एड्रेस क्या रहेगा आपका, 2002 रहेगा। तो 2002 पर जो भी एलिमेंट होगा वो आपको मिलेगा। यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, 2 है। ठीक उसी तरह i इक्वल टू 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। और जब i इक्वल टू 5 होगा तब आपका कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, एग्जिट कर जाओगे, और उसके बाद का ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और टोटल वेरिएबल है हमारा, उसकी वैल्यू क्या होगी, वहां पर प्रिंट होगी। तो ये हमने बात की थी इंटीजर की। उसके बाद हमने देखा था कि अगर आपको स्ट्रिंग के साथ पॉइंटर का इस्तेमाल करना है, यानी कि पॉइंटर के जरिए स्ट्रिंग को आपको एक्सेस करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे। तो उससे पहले हमने देखा था कि अगर कैरेक्टर एरे का यूज करके हमें कोई भी स्ट्रिंग है उसको स्टोर करवाना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये था हमारा एरे का नाम था, और उसका साइज, साथ में क्या करेंगे, हम हमारे स्ट्रिंग वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। तो मेमोरी में उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा, लास्ट कैरेक्टर होगा आपका वो नल कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, और उसको प्रिंट करोगे तो किससे करोगे आप, फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज करोगे, %s। और साथ में आपको क्या देना है, str, यानी कि आपका कैरेक्टर एरे जो है उसका नाम देना है। ठीक है, तो क्या करेगा, str किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका जो एरे है, कैरेक्टर एरे, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस str में स्टोर हुआ होगा। तो आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर %s लिखा है तो क्या करेगा, कंटिन्यूस जब तक वो रीड करता जाएगा हर एक एलिमेंट को,
जब तक उसको नल वैल्यू नहीं मिलती तब तक तो क्या करेगा, रीड करेगा और साथ बाद में उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर आप परसेंटेज सी लिखोगे तो क्या मिलेगा, एक ही कैरेक्टर आपको मिलेगा, जैसे कि str0 str1, जैसे कि हम इंटीजर के एरे में करते हैं उस तरीके से। अगर हम पॉइंटर का यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, पॉइंटर का यूज किया, एस्टरिस्क का साइन लगाया और हमारे वेरिएबल का नाम क्या रखा हमने, str, और उसका डेटा टाइप हमें क्या रखना है, कैरेक्टर, क्योंकि हम उसमें क्या करवाने वाले हैं, स्ट्रिंग को स्टोर करवाने वाले हैं। तो इनिशियलाइज क्या किया, वैल्यू हमने यहाँ पर कर दिया हेलो। तो अब उसमें मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा, कैरेक्टर एरे ही बनेगा। ठीक है, हर एक जो मेमोरी ब्लॉक है उसमें वैल्यू स्टोर होगी और बाद में क्या होगा, आपका नल कैरेक्टर स्टोर होगा। और str आपका है वो कैरेक्टर एरे की तरह किसको पॉइंट करेगा, आपका जो ये फर्स्ट एलिमेंट है उसको पॉइंट करेगा, उसके एड्रेस को पॉइंट करेगा। ठीक है, जब आप उसको प्रिंट कराओगे तो उसी तरह करना है जिस तरह हम क्या करते थे, यहाँ पर हमने किया था, कैरेक्टर एरे को जिस तरीके से प्रिंट करते थे उसी तरह पॉइंटर को आपको क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो परसेंटेज एस और पॉइंटर का नाम, तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन होगी कि ये str है वो उसके अंदर किसका एड्रेस होगा, आपका जो स्ट्रिंग है उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैरेक्टर का एड्रेस वहां पर स्टोर होगा। ठीक है, तो जब तक वो नल कैरेक्टर रीड नहीं करेगा तब तक वो क्या करेगा, सारे के सारे एलिमेंट को रीड करता जाएगा। जैसे ही नल कैरेक्टर को रीड करेगा तो जितने भी कैरेक्टर उसने रीड किए उसको वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अगर आपको प्रिंट का जो फंक्शन है उसको कॉल किया है तो। ठीक है, तो यहाँ पर वर्किंग दोनों का सेम है। तो पॉइंटर का बेनिफिट क्या रहेगा हमें, तो यहाँ पर देखो जो कैरेक्टर एरे है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, साइज को डिक्लेयर करना पड़ता है। लेकिन जब हम पॉइंटर का यूज करते हैं स्ट्रिंग के लिए तब हमें कोई भी साइज की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, हम कितनी भी साइज का वहाँ पर स्ट्रिंग लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार हमने पॉइंटर हमारे कैरेक्टर को डिक्लेयर कर दिया उसके बाद। तो ये एक था उसका बेनिफिट। बाद में हमने क्या देखा था कि एरे ऑफ पॉइंटर, ठीक है, जिस तरीके से कैरेक्टर का जो हमारे पास एरे था और इंटीजर का जो हमारे पास एरे था, उसी तरह हमारे पास किसका एरे है, पॉइंटर का एरे है। ठीक है, उसका डेटा टाइप कौन सा है, कैरेक्टर है। लेकिन जो एरे है उसमें हम क्या करेंगे, पॉइंटर को स्टोर करवाएंगे, ना कि कोई भी एक कैरेक्टर को। यहाँ पर देखो हमने क्या किया था, कैरेक्टर को स्टोर करवाया था, उसकी जगह हम यहाँ पर किसको स्टोर करवाएंगे, पॉइंटर को। बाद में ये जो पॉइंटर है P0, P1 और P2, ठीक है, वो सभी क्या करेंगे, अलग अलग स्ट्रिंग्स को क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो ये एक कैरेक्टर पॉइंटर एरे हम डिक्लेयर करके क्या कर सकते हैं, तीन अलग अलग स्ट्रिंग को उसको पॉइंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर हमने क्या किया, कैरेक्टर पॉइंटर एरे हमने डिक्लेयर किया, उसका साइज हमने 3 रखा और उसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी। फर्स्ट वैल्यू इंडिया रखा, सेकंड ऑस्ट्रेलिया और थर्ड यूएस। तो जब आप P0 लिखोगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, P0 यानी कि P0 इंडेक्स पर जो भी पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करेगा, इंडिया जो लिखा है उसके आई को पॉइंट करेगा। बाद में क्या करेगा, वो 1 बाय 1 रीड करता जाएगा जब तक कि उसको नल कैरेक्टर नहीं मिलता, तब तक वो क्या करेगा, रीड करेगा। तो P0 जब आप प्रिंट करवाओगे तो क्या प्रिंट होगा, इंडिया होगा, फिर ऑस्ट्रेलिया P1 में और P2 में यूएस। और मेमोरी में उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, हर एक स्ट्रिंग के कंप्लीट हो जाने के बाद क्या लगेगा, नल कैरेक्टर यहाँ पर लगेगा। इसमें आपको जो कैरेक्टर एरे जो यानी स्ट्रिंग के फॉर्म में प्रिंट होता है उसकी आपको वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। बाद में था आपका पॉइंटर एज ए फंक्शन आर्ग्यूमेंट। तो हमने देखा था स्वेप वाला फंक्शन, उसमें हमने क्या किया था, जो आर्ग्यूमेंट दो हमने पास की थी उसका टाइप क्या रखा था, हमने पॉइंटर वाला यूज किया था। ठीक है, तो उसके जरिए हमने क्या किया था, जो x और y की वैल्यू उसको स्वेप करवाया था। इनिशियली x और y की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू 10 थी और y की 5। फंक्शन कॉल होने के बाद क्या हो गया, x की वैल्यू 5 होगी और y की 10, और फंक्शन का बॉडी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये था, हमने कल तक की सेशन में ये सारी चीजें देखी थी। आज के सेशन में हम देखेंगे कि अब तक हमारा जो फंक्शन था, ठीक है, फंक्शन था
उसका हमें रिटर्न टाइप लिखना होता है। तो रिटर्न टाइप कौन कौन से थे? तो एक तो अगर आपका फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो हम क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप की जगह फंक्शन जो डेफिनेशन है उसके अंदर वॉइड लिखते हैं। अगर इंटीजर रिटर्न करता है तो इंटीजर, अगर कैरेक्टर रिटर्न करता है कैरेक्टर, फ्लोट रिटर्न करता है तो फ्लोट, और डबल रिटर्न करता है तो डबल। ठीक है, तो ये सिंपल जो प्राइमरी डेटा टाइप थे उन सारे को हम क्या करते हैं, फंक्शन के थ्रू रिटर्न करवा सकते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ऐसा फंक्शन लिखेंगे कि फंक्शन रिटर्निंग क्या करेगा, फंक्शन रिटर्न पॉइंटर को रिटर्न करेगा। ठीक है, किसको रिटर्न करेगा, पॉइंटर को। यानी कि पॉइंटर मतलब क्या है, मेमोरी एड्रेस। क्या है, मेमोरी एड्रेस। पॉइंटर है वो क्या करता है, पॉइंटर कोई भी वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल है वो क्या करता है, स्टोर करता है किसको, स्टोर मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो जब हम पॉइंटर को रिटर्न करवाएंगे तो अल्टीमेटली हम क्या रिटर्न करवाएंगे, मेमोरी एड्रेस को क्या करवाएंगे, यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, बाद में उस मेमोरी एड्रेस को जब ये मेमोरी एड्रेस रिटर्न करवाएंगे तो हमारा फंक्शन जो रिटर्न वैल्यू करेगा उसको स्टोर करने के लिए भी हमें क्या हो रिक्वायरमेंट होगी, पॉइंटर वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम इंटीजर में कर रहे थे कि इंटीजर एडिशन इंटीजर इंटीजर। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, फंक्शन का डिक्लेरेशन है। जब इसको हम कॉल करवाते हैं इस तरह से कि एडिशन 3 5, तो ये फंक्शन आपको वैल्यू रिटर्न करेगा 8 जो कि इंटीजर टाइप की है। अगर इसको रिसीव करना है तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पर कोई वेरिएबल चाहिए, फॉर एग्जांपल एक्स, और उसका डेटा टाइप कौन सा होना चाहिए, इंटीजर, जो कि आपका फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमारा फंक्शन है, हम फंक्शन को इस तरीके से डिजाइन करने वाले हैं कि वो क्या रिटर्न करेगा, पॉइंटर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो पॉइंटर रिटर्न करेगा तो पॉइंटर क्या है, वन टाइप ऑफ मेमोरी एड्रेस। पॉइंटर यानी कि पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल क्या करेगा, मेमोरी एड्रेस स्टोर करेगा। तो मेमोरी एड्रेस को रिसीव करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर जैसे हमने इंटीजर एक्स लिखा उसी तरह हमें क्या चाहिए, कोई भी पॉइंटर वेरिएबल चाहिए। ठीक है, ताकि जो हमारा फंक्शन है वो मेमोरी एड्रेस रिटर्न कर रहा है उसको हम हमारे पॉइंटर वेरिएबल में क्या कर सके, उसको रिसीव कर सके। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल उसका क्या लिखेंगे, डिक्लेरेशन अगर हम करना है फंक्शन का तो उसको किस तरीके से करेंगे तो उसको देखेंगे। तो फंक्शन का डिक्लेरेशन क्या करेंगे, सिंटेक्स क्या है डिक्लेरेशन का फंक्शन का, तो पहले तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर फंक्शन रिटर्न डेटा टाइप। ठीक है, जो भी डेटा टाइप फंक्शन हमारा रिटर्न करेगा वो फर्स्ट पोर्शन होगा। दूसरा पोर्शन क्या होगा आपका, फंक्शन नेम होगा, और तीसरा क्या होगा आपका, आर्ग्यूमेंट होगा अगर कोई भी होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन का क्या है, सिंटेक्स है। तो हमें हमारे फंक्शन के लिए रिटर्न टाइप क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल हम जो पॉइंटर रिटर्न करवाने वाले हैं वो कौन सा टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्टार लिखेंगे, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, फंक्शन का नेम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल फंक्शन का नाम हम क्या यूज करते हैं, मैक्सिमम। ठीक है, हम क्या करेंगे, दो नंबर है उसके अंदर से जो भी मैक्सिमम नंबर होगा उसको हम क्या करवाएंगे, उस वेरिएबल का एड्रेस हम रिटर्न करवाएंगे पॉइंटर के फॉर्म में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे फंक्शन का नाम, फंक्शन के नेम के आगे हम क्या करेंगे, एस्टरिस्क का साइन लगाएंगे ताकि कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये जो फंक्शन है वो क्या करेगा, पॉइंटर को रिटर्न करेगा। और उसके बाद क्या करेंगे, हम दो आर्ग्यूमेंट लेंगे। ठीक है, वो भी कौन सा टाइप की होगी, पॉइंटर टाइप की होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन। बाद में हम क्या करेंगे, उसको मेन फंक्शन के अंदर उसको क्या करवाएंगे, कॉल करवाएंगे।
मेन फंक्शन के अंदर कॉल कैसे करवाएंगे, तो कि हमारे पास कोई दो वेरिएबल होंगे, फॉर एग्जांपल इंटीजर, यहाँ पर ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। ठीक है, बाद में क्या करेंगे, हम एक पॉइंटर वेरिएबल का यूज करेंगे जिसके अंदर हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। कौन सा फंक्शन कॉल होगा, तो कि मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम फंक्शन हमारा कॉल करेंगे और पॉइंटर वेरिएबल के अंदर उसको क्या करवाएंगे, जो भी ये फंक्शन रिटर्न वैल्यू करेगा उसको हम पॉइंटर वैल्यू के अंदर स्टोर करवाएंगे। आर्ग्यूमेंट में क्या देंगे हम, यहाँ पर हमारा फंक्शन का आर्ग्यूमेंट क्या है, पॉइंटर टाइप का है, तो यहाँ पर हमें क्या देना होगा, ए और बी का एड्रेस पास करना होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, हम हमारे जो कंपाइलर है का टर्मिनल है वहां पर चलते हैं और प्रोग्राम को सही तरीके से क्या करेंगे, हम डेवलप करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि इंक्लूड stdio.h, उसके बाद क्या लिखेंगे, हमारा फंक्शन का डेफिनेशन। तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है हमारे पास, कि इंटीजर एस्टरिस्क मैक्सिमम, ये हम क्या है करेंगे, फंक्शन का डिक्लेरेशन करेंगे, एस्टरिस्क मैक्सिमम, और उसका आर्ग्यूमेंट का टाइप हम कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर पॉइंटर टाइप का कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, हम वॉइड मेन लिखेंगे हमारा। अभी हम मेन के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, पहले उसके पहले हम क्या कर लेते हैं, हमारा जो फंक्शन है मैक्सिमम उसको क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। तो फंक्शन डेफिनेशन जब आप लिखोगे तो उसके में आपको क्या लिखना है, फंक्शन हेडर लिखना है। तो फंक्शन हेडर आपका क्या होना चाहिए, आपने जो फंक्शन डिक्लेयर किया है उसके साथ क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं एस्टरिस्क एक्स इंटीजर एस्टरिस्क वाई, यानी कि फंक्शन का जो आपका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा, ठीक है, वो कहाँ पर जाएगा, पॉइंटर एक्स वेरिएबल में जाएगा, और दूसरा जो आर्ग्यूमेंट होगा वो पॉइंटर वाई वेरिएबल के अंदर जाएगा। ठीक है, अब फंक्शन की बॉडी में हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि एक्स की वैल्यू ज़्यादा है या फिर वाई की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिंपल, जैसे हम सिंपल प्रोग्राम में लिखते हैं इसी तरह क्या करेंगे, हम इसको क्या करवाएंगे, कंपेयर करवाएंगे। जैसे कि एक्स और वाई को कंपेयर करवाते थे, वैसे ही हमें क्या करना है, पॉइंटर वेरिएबल को क्या करवाना है, कंपेयर करवाना है। अगर एक्स वेरिएबल की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो हम क्या करवाएंगे, रिटर्न एक्स करवाएंगे, एल्स क्या करवा देंगे हम, यानी कि ये जो कंडीशन फॉल्स है तो उसका मतलब क्या होगा कि आपका जो y है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम रिटर्न क्या करवा देंगे, y को रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने x लिखा है, यानी कि क्या होगा, एड्रेस रिटर्न करेगा। क्यों एड्रेस रिटर्न करेगा, क्योंकि हमारा जो x वेरिएबल है वो कौन से टाइप का है, पॉइंटर टाइप का है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एस्टरिस्क x लिखूंगा तो वो क्या करेगा, वैल्यू कंसीडर करेगा। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर सिंपल x लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा, वो किसको रिटर्न करेगा, सिंपल x का मतलब क्या होगा, एड्रेस ऑफ पॉइंटर x, यानी कि पॉइंटर x वेरिएबल है उसका एड्रेस आपको रिटर्न करवाना है। तो हमें क्या लिखना होगा, x लिखना होगा। समझ में आ रहा है सबको ये बात? यस सर। ओके, तो हमारा जो ये फंक्शन है उसको हमने लिख दिया है अभी। ठीक है, उसके बाद हम मेन फंक्शन के अंदर चलते हैं और फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे उसके लिए हमारे पास वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंटीजर a इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 10 है, और b इज इक्वल टू क्या है, 5 है। ठीक है, और फंक्शन हमारा जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो क्या करेगा, एड्रेस रिटर्न कर रहा है। देखो यहाँ पर x है वो भी एक एड्रेस है, y है वो भी एक क्या है, आपका एड्रेस है। तो जब आप फंक्शन कॉल करोगे ये वाला, कि मैक्सिमम फंक्शन आप कॉल करोगे, ठीक है, कॉल कैसे करेंगे, आर्ग्यूमेंट कौन सी टाइप की है, उसकी पॉइंटर टाइप की है, तो मतलब हमें एड्रेस को पास करना है। तो हम क्या करेंगे, a और b का एड्रेस वहां पर पास कर देंगे, फंक्शन कॉल हो जाएगा। और जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या करेगा, आपको
एक एड्रेस को रिटर्न करेगा, तो उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, उसका वेरिएबल का डेटा टाइप कौन सा होना चाहिए, जो भी आपका फंक्शन का डेटा टाइप है रिटर्न का वही होना चाहिए। तो हम यहाँ पर पॉइंटर पी को क्या कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, जिसका हम यूज करेंगे कि जो भी मैक्सिमम वाला फंक्शन है और जो भी एड्रेस को रिटर्न करेगा उसको हम स्टोर करवाएंगे कहाँ पर, हमारे पॉइंटर पी के अंदर। बाद में हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, हमारे पॉइंटर पी की वैल्यू को क्या कर देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं। उससे पहले यूजर फ्रेंडली मैसेज लिखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू इज %d। ठीक है, अब मुझे पॉइंटर p वेरिएबल है उसके अंदर में जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करवाना है, यानी कि पॉइंटर p वेरिएबल है और जिस भी मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करता है उस एड्रेस पर जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करवाना है। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, कोई बता सकता है? सिर्फ p लिखूं मैं या फिर *p लिखूं, क्या लिखूं मैं? *p। हाँ *p सर। यस, हम क्या लिखेंगे, *p लिखेंगे, क्योंकि सिंपल p लिखेंगे हम तो वो क्या करेगा, जो हमें एड्रेस मिला है वही रिटर्न करेगा। उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू है उसको हमें डिस्प्ले करवाना है या फिर उसको एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, एस्टरिस्क का साइन यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे ये प्रोग्राम हमने जो बनाया है उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमें आउटपुट में क्या आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिला यहाँ पर, 10। ठीक है, ये जो नीचे वाला जो सारा है वो क्या हुआ है, मैंने एक फाइल को चेंज किया था और उसके वजह से क्या हो रहा है, जो ये मेरे कंप्यूटर का जो भी पाथ है सारे, ठीक है, जो मैंने सिस्टम में सेट किए हुए है उसका पाथ सारा है वो दिखा रहा है। ठीक है, आपको उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें किसके जरिए बात करना है, ये हमारा जो आउटपुट है उसको ही हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है हमारी, वो क्या मिल रही है, हमें 10 मिल रही है। अभी मैं बी की वैल्यू को मैक्सिमम कर देता हूँ। ठीक है, और फिर से मैं क्या करता हूँ, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो क्या होगा, अब हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, 15 मिल रही है, जो कि बी की है। समझ में आ रहा है सबको प्रोग्राम हमने किस तरीके से किया? तो ये जो कंसेप्ट था वो क्या था कि आपका फंक्शन है वो क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न करने की बजाय क्या करेगा, पॉइंटर वेरिएबल को रिटर्न करेगा, यानी कि एड्रेस को वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। जब वो आपका फंक्शन एड्रेस रिटर्न करता है तो उसको स्टोर करने के लिए आपको क्या पास क्या होना चाहिए, पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, जो हमने यहाँ पर किया हुआ है, हमने क्या किया है, पॉइंटर p लिया हुआ है जो कि हमारे मैक्सिमम फंक्शन जो हमें एड्रेस रिटर्न करेगा उसको स्टोर करेगा, बाद में हम उसका क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है सबको ये बात? यस सर। यस सर। ये सारा कोड में हम चैट बॉक्स में डाल देता हूँ ताकि आप रेफरेंस के तौर पे बाद में उसका इस्तेमाल कर सको। ठीक है, ये प्रोग्राम में किसी को दिक्कत है तो बताओ। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ओके, तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है उसके और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट है वो क्या है कि अब तक जो हमने पॉइंटर वेरिएबल लिया था, ठीक है, जो भी पॉइंटर वेरिएबल हमने यूज किया था वो किसके लिए था, कोई भी वेरिएबल के लिए हमने पॉइंटर वेरिएबल को यूज किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पॉइंटर है तो फॉर एग्जांपल ये हाँ, उससे पहले वेरिएबल के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास इंटीजर डेटा टाइप का कोई वेरिएबल x है और उसके लिए आप क्या करते हो,
पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो इसको जब आप रीड करोगे तो क्या बोलोगे कि पॉइंटर टू इंटीजर, ठीक है। अगर आपके पास कैरेक्टर है और उसके लिए आप क्या करते हो, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉइंटर टू कैरेक्टर। सेम उसी तरह अगर फ्लोट वैल्यू है तो उसके लिए क्या बोलेंगे, पॉइंटर टू फ्लोट। उसी तरह पॉइंटर टू डबल, ठीक है। तो उसको रीड हम इस तरीके से करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है, उसको किसके लिए डिक्लेयर करना है, किसके लिए, कि फंक्शन के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम हमारे पॉइंटर वेरिएबल के जरिए हम किसको रिफर करेंगे, पूरे एक फंक्शन को हम रिफर करेंगे। अब तक हमने क्या किया था, सिंपल इंडिविजुअल वेरिएबल या फिर एरे को हमने रिफर किया था पॉइंटर वेरिएबल के जरिए। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो पूरा फंक्शन है उसको ही हम क्या करेंगे, हमारे पॉइंटर वेरिएबल के जरिए क्या करेंगे, रिफर करेंगे। एक बात ध्यान रख लो कि आप जो भी कोड लिखते हो, ठीक है, जो भी कोड स्टेटमेंट आप लिखते हो, चाहे वो फिर एरे हो, फंक्शन हो, कोई भी हो, उसका क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन ऑलवेज होता है, ठीक है। क्या होगा, मेमोरी में उसका अलोकेशन होगा, अलोकेशन होगा तो उसका क्या रहेगा, मेमोरी एड्रेस भी रहेगा। सेम वे में जब फंक्शन आप बनाते हो तो आपका प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो फंक्शन का क्या होता है, मेमोरी में अलोकेशन होता है। अगर अलोकेशन हुआ है तो उसका एड्रेस भी क्या होता है, वहाँ पर जनरेट होता है फंक्शन के लिए। तो अब हमें क्या करना है, जो फंक्शन का जो भी एड्रेस है उसको हमें क्या करवाना है, हमारे पॉइंटर वेरिएबल को अंदर स्टोर करवाना है। बाद में हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंटर वेरिएबल है उसके जरिए हम क्या करेंगे, हमारे फंक्शन को क्या करवा सकते हैं, फंक्शन को क्या करवा सकते हैं, हम कॉल करवा सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको, हमें क्या करना है, हमें हमारे फंक्शन के लिए क्या करना है, पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है और उसको फंक्शन की जो भी एड्रेस है उसको इनिशियलाइज करना है, और बाद में पॉइंटर वेरिएबल के जरिए हमें क्या करवाना है, हमारे फंक्शन को कॉल करवाना है। समझ में आ रहा है सबको, क्या करना चाहते हैं हम, यस और नो? Yes, sir. ओके। तो अब हम उसके, तो हम जैसे कि फंक्शन है उसका डिक्लेरेशन तो सेम जैसे हम पहले करते थे वैसे ही होगा। फंक्शन हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा फंक्शन कौन सा है, फॉर एग्जांपल हमारा फंक्शन इंटीजर ऐड वाला है, और उसमें हमने क्या किया है, दो इंटीजर डेटा टाइप लिए है, आर्ग्यूमेंट के तौर पे दो वैल्यू ली है, ठीक है। तो ये फंक्शन का क्या हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, उसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। फंक्शन का डेफिनेशन भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इंटीजर, इंटीजर एक्स एंड इंटीजर वाई। तो ये फंक्शन आपका क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न करवाएगा। तो कौन सी वैल्यू हम रिटर्न करवाते हैं कि एक्स प्लस वाई को हम क्या करवा देते हैं, रिटर्न करवा देते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका फंक्शन डेफिनेशन हो गया, उसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं करना है आपको। आपको फंक्शन जो आप पहले लिखते थे ठीक उसी तरह लिखना है, ठीक है। नया क्या करना है हमें कि जो हमारा ये फंक्शन है, एड वाला जो फंक्शन है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है और डिक्लेयर किया है, उसके लिए हमें क्या करना है, पॉइंटर वेरिएबल का यूज करना है। यानी कि पॉइंटर वेरिएबल के जरिए हमें क्या करना है, इस फंक्शन को जो हमने डिक्लेयर और डिफाइन किया है उसको एक्सेस करना है और वो कॉल करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पॉइंटर वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना होगा। जैसे कि हम इंटीजर x इज इक्वल टू 10 के लिए क्या करते थे, इंटीजर पॉइंटर p, इस तरीके से सिंपल वेरिएबल को पॉइंट करने के लिए हम क्या करते थे, इस तरीके से हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करते थे। लेकिन जब हमें पॉइंटर वेरिएबल ऐसा चाहिए जो कि क्या कर सके, हमारे फंक्शन को पॉइंट कर सके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डिक्लेरेशन करना होगा। तो डिक्लेरेशन का जो सिंटेक्स है
ये सिंटेक्स किसका है, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन का। किसके लिए, तो कि फंक्शन है उसको रिफर करने के लिए जो हम पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसका सिंटेक्स है। तो पहले क्या रहेगा, टाइप रहेगा। अगर आपका फंक्शन कोई भी वैल्यू को रिटर्न करता है तो वो रिटर्न टाइप यहाँ पर रहेगा। बाद में ब्रैकेट करके आपका पॉइंटर का क्या रहेगा, नाम रहेगा। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस करेंगे। क्यों, क्योंकि हम ये पॉइंटर बना रहे हैं किसके लिए, हमारे फंक्शन के लिए पॉइंटर बना रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा ऐड वाला फंक्शन है, उसके लिए सपोज हमें क्या करना है, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो वो किस तरीके से होगा, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। उसका डेटा टाइप कौन सा है, इंटीजर, क्योंकि हमारा फंक्शन कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर हमारा फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होता तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, वॉइड लिखते। तो यहाँ पर भी हमारा पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप क्या लिखते हैं, हम वॉइड लिखते हैं। ठीक है, तो अभी हम इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा जो फंक्शन पॉइंटर है उसका जो टाइप होगा वो कौन सा होगा, इंटीजर होगा। बाद में क्या करेंगे, हम पैरेंथेसिस लगाएंगे और पॉइंटर का नाम लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो आप पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिख रहे हो, ठीक है, वो आपको क्या करना है, कंपलसरी पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है। अगर पैरेंथेसिस के अंदर नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपने पैरेंथेसिस नहीं लगाए, पॉइंटर पी कर दिया और इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, जो हमने अभी पहले कंसेप्ट उसके बारे में पढ़ा कि ये जो डिक्लेरेशन हो गया वो किसके लिए हो गया, कि ये पी नाम का फंक्शन को कंसीडर कर लिया और उसका रिटर्न टाइप क्या कंसीडर कर लिया, यहाँ पर पॉइंटर टाइप का, इंटीजर पॉइंटर टाइप का उसने क्या कर लिया, रिटर्न टाइप कंसीडर कर लिया। इस तरीके से होगा। देखो यहाँ पर हमने प्रोग्राम में बनाया था, ठीक है, इंटीजर पी। ये देखो हमारा डिक्लेरेशन क्या है, कुछ इस तरीके का होगा। अगर हम विदाउट आर्ग्यूमेंट हम उसका डिक्लेरेशन करें तो क्या होगा, इस तरीके से होगा हमारा। ठीक है, हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट को हमें पास नहीं करना है और हमारे फंक्शन क्या करना चाहिए, पॉइंटर को रिटर्न करना चाहिए। तो उसका जो डिक्लेरेशन का सिंटेक्स होगा तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो जब आप पॉइंटर टू फंक्शन को डिक्लेयर करो तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, यहाँ पर पॉइंटर जो वेरिएबल है आपका, ठीक है, वो आपको कहाँ पर लिखना है, विद इन पैरेंथेसिस, यानी कि पैरेंथेसिस के अंदर ही लिखना है। ठीक है, और बाद के जो ये दो पैरेंथेसिस है वो क्या कंपाइलर को बताएंगे कि ये जो पॉइंटर वेरिएबल है वो किसको पॉइंट करता है, कोई भी एक फंक्शन है उसको पॉइंट करता है। तो उसके लिए क्या लिखा है, यहाँ पर पैरेंथेसिस लिखा है। समझ में आ रहा है सबको, फंक्शन टू पॉइंटर टू फंक्शन जो वेरिएबल है उसको आप किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो। यस सर। किसी को डाउट है इसमें तो पूछो, अभी फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो पॉइंटर टू फंक्शन जब हम जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे तो उसका सिंटेक्स ये वाला है। पहले आपको क्या लिखना है, टाइप लिखना है। टाइप किसका लिखना है, कि आपका फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसका टाइप लिखना है। अगर इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है तो टाइप की जगह इंटीजर लिखेंगे। अगर फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है तो टाइप की जगह फ्लोट लिखेंगे। डबल को रिटर्न कर रहा है तो डबल लिखेंगे। अगर कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो क्या लिखेंगे, वॉइड लिखेंगे। बाद में क्या लिखेंगे, हम पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो पॉइंटर वेरिएबल का नाम आपको क्या लिखना है, विद इन पैरेंथेसिस लिखना है। क्यों, क्योंकि अगर आप पैरेंथेसिस के अंदर पॉइंटर का नाम नहीं लिखोगे तो वह पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, ये कंसीडर कर लेगा, सिंटेक्स आपका चेंज हो जाएगा। किसमें, कि आपका फंक्शन क्या कर रहा है, पॉइंटर को रिटर्न कर रहा है, उस तरीके का आपका सिंटेक्स चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है उसका जो नाम है वो हम क्या लिखेंगे, विद इन पैरेंथेसिस लिखेंगे। और उसके बाद में जो पैरेंथेसिस हम ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, इसमें कभी भी आपको आर्ग्यूमेंट नहीं लिखना है। ठीक है, यह डिनोट करने के लिए है कंपाइलर को कि ये जो पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया है वो कौन से टाइप का है, तो कि फंक्शन है, जो भी कोई भी फंक्शन है उसका एड्रेस ये स्टोर
कर सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारा ऐड वाला फंक्शन है उसके लिए अगर हम पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करें तो कुछ इस तरीके से उसका स्टेटमेंट होगा। पहले इंटीजर डेटा टाइप जो कि हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। फिर हमने वेरिएबल का नाम क्या रखा, पॉइंटर p, उसके इट गिर्द हमने क्या लगा दिए, पैरेंथेसिस लगा दिए ताकि कंपाइलर को कंफ्यूजन ना हो और उसको सही तरीके से पता चल सके कि ये जो पॉइंटर वेरिएबल है वो किसके लिए है, हमारे किसी भी फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है, उसको ये क्या कर सकता है, पॉइंट कर सकता है या फिर उस फंक्शन का एड्रेस को ये स्टोर कर सकता है और उस फंक्शन को ये रिफर कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो ये हमने रिफर कर दिया फंक्शन को। अब इसको हम कॉल कैसे करेंगे? ठीक है, तो फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे ये वाले पॉइंटर के जरिए हम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या ये स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं कि पॉइंटर p है। ठीक है, जब कभी भी आप फंक्शन के लिए पॉइंटर यूज करो तो आपको क्या करना है, उस पॉइंटर का नाम विद इन पैरेंथेसिस ही यूज करना है। ठीक है, जब अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो या फिर उसको कॉल करने के लिए लिख रहे हो। ठीक है, बाद में जो पैरेंथेसिस है उसमें आपको क्या करना है, आर्ग्यूमेंट को पास करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये ऐड वाला फंक्शन है, उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट है, तो उसको कॉल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 वैल्यू को लिख सकते हैं जिसका टाइप कौन सा होना चाहिए, इंटीजर टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेम वर्क करेगा किसके बराबर, जब आप ऐड इज इक्वल टू ऐड एक्स वाई लिखोगे तो ये दोनों है उसका मतलब क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ये कॉल करने की बात थी, लेकिन कॉल करने से पहले हमें क्या करना होगा, हमारा जो फंक्शन है उसका एड्रेस हमें किसके अंदर डालना है, हमारे पॉइंटर वेरिएबल के अंदर उसको क्या करना है, स्टोर करवाना है। तो उसके लिए जो स्टेटमेंट बनेगा वो क्या बनेगा कि p इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, ऐड, यानी कि हमारा जो फंक्शन का नाम है वो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे p इज इक्वल टू ऐड। तो अब हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है वो किसका एड्रेस स्टोर करेगा, हमारे एड्रेस यानी कि ऐड नाम का जो फंक्शन है उसका एड्रेस हमारे p वेरिएबल के अंदर आ गया है। और उसके बाद हम ये स्टेटमेंट के जरिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और जो भी फंक्शन है वैल्यू रिटर्न करेगा उसको हम, फॉर एग्जांपल कोई z वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, उसके अंदर हमने क्या करवा दिया, उसको स्टोर करवा दिया। बाद में हम क्या करवा देंगे, z है उसको क्या करवा देंगे, हम प्रिंट करवा देंगे। तो हमें हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरा कंसेप्ट हमने समझा है उसके लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से इस कंसेप्ट के लिए प्रोग्राम को क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो प्रोग्राम है उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे। पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन हम यही 2 फंक्शन है, ये ऐड वाला फंक्शन है उसको ही हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं पूरे का पूरा। तो हम पहले क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम के अंदर ऐड वाला फंक्शन है उसको डिक्लेयर करेंगे, बाद में उसका डेफिनेशन भी लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि इंटीजर ऐड, उसके अंदर हम 2 आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं और दोनों का टाइप क्या रखते हैं, हम इंटीजर रखते हैं। और मेन फंक्शन अभी के लिए हम ब्लैंक लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, बाद में उसके अंदर हम पॉइंटर वेरिएबल का भी यूज करेंगे। अब हम क्या कर देते हैं, हमारा जो ऐड फंक्शन है उसके लिए हम क्या कर देते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं, यानी कि जब ऐड फंक्शन कॉल होगा तो टास्क कौन सा परफॉर्म करना है। तो सिंपल टास्क करना है, क्या करना है, वैल्यू को रिटर्न करना है। किसकी वैल्यू को, तो कि x प्लस वाई को हमें क्या करना है, रिटर्न करना है, यानी कि जो 2 आर्ग्यूमेंट में हमने जो 2 पैरामीटर मिले हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगी, x और y में। तो हमने क्या कर दिया, x और y का एडिशन करना है, तो हमने एडिशन कर दिया x प्लस वाई, बाद में उसी को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रिटर्न कर दिया। तो ये चीज समझ में आ रही है सबको?
फंक्शन डेफिनेशन। यस। ओके, तो फंक्शन डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टास्क क्या करना है हमें कि हमारा जो पॉइंटर है, ठीक है, हमारा जो फंक्शन है उसके लिए हमें क्या करना है, पॉइंटर वेरिएबल है उसको क्या करना है, डिक्लेयर करना है। तो उसके लिए सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है। तो हम कहाँ पर जाएंगे, अभी हमारे मेन फंक्शन के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो मेन फंक्शन के अंदर हम क्या कर देंगे, हमारे फंक्शन के लिए क्या करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो फंक्शन के लिए पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमें उसको नाम है वो कहाँ लिखना है, विद इन पैरेंथेसिस लिखना है। तो ये क्या हो गया, आपका फंक्शन के लिए पॉइंटर वेरिएबल आपका डिक्लेयर हो गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर वेरिएबल फॉर फंक्शन। ठीक है, तो पॉइंटर वेरिएबल हमारा p है उसका नाम, और वो किसके लिए है, तो कि फंक्शन के लिए हमने उसको डिक्लेयर किया है। तो उसके लिए हमने क्या लगा दिए वहां पर, बाद में पैरेंथेसिस लगा दिया, तो कि कंपाइलर को पता चलेगा कि ये जो पॉइंटर वेरिएबल है उसको क्या करना है, कोई भी जो फंक्शन है जो इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको एड्रेस स्टोर करने के लिए है। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन हो गया। अब बाद में क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या करना है कि फंक्शन का जो एड्रेस है हमारे पास, ठीक है, क्या करना है, फंक्शन का एड्रेस है उसको हमें क्या करना है, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। तो हम क्या लिखेंगे, p इज इक्वल टू, ये जो एड लिखा है वो क्या है, हमारा फंक्शन का नाम। अगर हमारा फंक्शन का नाम सब्सट्रैक्शन होता तो हम यहाँ पर पूरा सब्सट्रैक्शन लिखते, अगर फंक्शन का नाम कुछ एडिशन होता तो एडिशन लिखते, अगर फंक्शन का नाम कैलकुलेटर होता तो हम यहाँ पर p इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, कैलकुलेटर लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपका फंक्शन का जो भी नाम है वो लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, p इज इक्वल टू एड लिखेंगे, हमारे फंक्शन का नाम क्या है, p है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हमारे पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हमारे फंक्शन का एड्रेस है उसको स्टोर करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल क्या कर देते हैं, एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं जो कि प्रिंट करेगा, क्या करेगा, p की वैल्यू प्रिंट करेगा, यानी कि p की वैल्यू यानी कि फंक्शन का जो मेमोरी में एड्रेस है उसको वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि फंक्शन एड्रेस इज, कोई भी एड्रेस है उसको प्रिंट करने के लिए हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो कौन सा यूज करेंगे, u वाला यूज करेंगे। और यहाँ पर मैं p लिख दूंगा तो क्या करेगा, हमारे फंक्शन है उसका जो एड्रेस हो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन का एड्रेस है वो हमें क्या मिल रहा है, ये जो मेमोरी लोकेशन है 4199810, इस मेमोरी लोकेशन पे हमारा फंक्शन है वो क्या हुआ है, स्टोर हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक। अभी हमने क्या किया है, हमारे फंक्शन का जो भी मेमोरी का एड्रेस है वो हमने क्या किया है, हमारे पॉइंटर वेरिएबल को असाइन किया है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, साइन एड्रेस ऑफ फंक्शन टू पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, प्रिंट करवाया है, प्रिंट एड्रेस ऑफ फंक्शन, हमारा जो फंक्शन है उसकी जो एड्रेस है उसको हमने क्या करवाया है, प्रिंट करवाया है। ठीक है, ये प्रिंट करने की जरूरत हर बार नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में आए उसके लिए हमने क्या करवाया है, फंक्शन का जो एड्रेस है उसको क्या करवाया, हमने प्रिंट करवाया। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, हमें फंक्शन को कॉल करना है। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या सिंटेक्स यूज करना है, पहले तो आपको पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखना है, फंक्शन का नाम जो है आपका, सॉरी फंक्शन का नाम नहीं, क्या पॉइंटर का नाम, और बाद में जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर अगर आपका फंक्शन कोई भी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है तो आपको पैरेंथेसिस के अंदर जो आपका फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग आर्ग्यूमेंट पास करना है। अगर आपके फंक्शन के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है तो यहाँ पर ब्लैंक पैरेंथेसिस आपको रखना है। यहाँ पर हमने हमारे फंक्शन है उसके अंदर हमारे पास कितने आर्ग्यूमेंट है, 2 आर्ग्यूमेंट है हमारे फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये इंटीजर x, दो टाइप कौन से है, इंटीजर टाइप के है, 2 इंटीजर आर्ग्यूमेंट है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, इंटीजर x एंड इंटीजर y,
तो हम हमारे फंक्शन कॉल में क्या करेंगे, दो वैल्यू को पास कर सकते हो आप डायरेक्टली, या फिर दो वेरिएबल को पास कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसकी जगह पॉइंटर p 10 और 5 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर दो कोई वेरिएबल आप जनरेट करो, फॉर एग्जांपल इंटीजर x इज इक्वल टू 10 एंड इंटीजर y इज इक्वल टू 5, और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, स्टार p x y, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू पास करनी है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पास कर सकते हो, अगर आपको वेरिएबल पास करना है तो आप वेरिएबल को पास कर सकते हो। ठीक है, तो हम अब हमारे प्रोग्राम में ये जो लास्ट स्टेप है फंक्शन कॉल का, उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन कॉल करवाएंगे। तो जो भी पॉइंटर है हमारे फंक्शन को रिफर करता है तो उसका नाम हम लिखेंगे *p, और उसको हमें क्या करना है, विद इन पैरेंथेसिस लिखना है, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, डायरेक्टली वैल्यू को पास कर देता हूँ। ठीक है, 10 एंड 5। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल है, उसका काम भी हमने कर दिया। लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो जब हम फंक्शन कॉल करवाएंगे यहाँ पर, ठीक है, फंक्शन कॉल किया है हमने इस तरीके से, फॉर एग्जांपल p 10 एंड 5, ये फंक्शन कॉल किया है, तो ये क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो उसको रिसीव करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कोई भी इंटीजर वेरिएबल होना चाहिए। तो इसके लिए हम हमारे प्रोग्राम में फॉर एग्जांपल इंटीजर z करके एक एक्स्ट्रा वेरिएबल को रख देंगे। बाद में क्या लिख देंगे कि z इज इक्वल टू पॉइंटर p, एंड साथ में हम क्या करेंगे, उसकी आर्ग्यूमेंट को पास कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा वेरिएबल यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, कौन सा, तो कि हम उसको z के तौर पे कंसिडर करेंगे, और z इज इक्वल टू क्या कर देंगे, हम फंक्शन को पॉइंटर के जरिए कॉल करवाएंगे, और उसका वैल्यू जो भी आएगा वो कहाँ पर स्टोर होगा, z के अंदर स्टोर होगा। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, हमारा z वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को हम क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर हम सिंपल मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि एडिशन इज %d, और जो हमारा z वेरिएबल है वो कौन सा है, सिंपल वेरिएबल है, वो पॉइंटर वेरिएबल नहीं है। तो जैसे हम सिंपल वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं वैसे ही हमें z को प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए एस्टेरिस्क साइन का यूज हमें नहीं रहेगा, तो क्या रहेंगे, कोमा के बाद सिंपल z लिखेंगे हम। अब हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट किया, तो हमारा एड्रेस था फंक्शन का वो हमें यहाँ पर प्रिंट होकर मिला। बाद में फंक्शन कॉल के बाद जो भी एडिशन का आंसर आता है वो हमें कहाँ पर मिला, यहाँ पर 15 के रोल पे। समझ में आ रहा है सबको प्रोग्राम? यस सर। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 5 की जगह क्या लिख देता हूँ, 15 लिख देता हूँ, और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 25। तो ये जो कंसेप्ट था आपका वो किसका था, कि पॉइंटर टू फंक्शन, यानी कि आप क्या कर सकते हो, फंक्शन के जरिए पॉइंटर के जरिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी फंक्शन है उसका एड्रेस स्टोर करके बाद में उस फंक्शन को आप पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू कॉल करवा सकते हो। किसी को डाउट है इसमें तो पूछो। सर फंक्शन एड्रेस નો જરાક ફરીથી સમજાવજો ને। ओके, फंक्शन कॉल यूजिंग पॉइंटर, ये प्रोग्राम का नाम है। ये फंक्शन एड्रेस वाला ना 10 नंबर का लाइन, इसकी बात कर रहे हो आप? हाँ 10 नंबर। ओके, तो आपके पास अगर कोई भी पॉइंटर वेरिएबल है तो पॉइंटर वेरिएबल का काम क्या है, किसी और वेरिएबल का वो क्या कर सकता है, एड्रेस को स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब तक हमने क्या किया था, वो क्या किया था कि आपके पास क्या था, सिंपल वेरिएबल था, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंटीजर x इज इक्वल टू 7 था, और बाद में आपके पास क्या था, कोई पॉइंटर वेरिएबल p था। तो आप क्या कर सकते हो, p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x, यानी कि x जो वेरिएबल है उसका एड्रेस कहाँ पर आप स्टोर कर सकते हो, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। तो सेम हमने यहाँ पर भी किया है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, हमारे पास क्या है,
ऐड नाम का फंक्शन है, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन है उसका क्या होगा, मेमोरी में उसका स्टोरेज होगा तो उसका एड्रेस भी होगा, ठीक है। तो हर एक फंक्शन जो आप सी प्रोग्राम में लिखोगे तो उसका मेमोरी में कोई ना कोई एड्रेस तो होगा ही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारा जो ऐड वाला फंक्शन है उसका मेमोरी में एड्रेस क्या है, 2000 है, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, ये जो फंक्शन है उसको हम क्या करवाएंगे, हमारे पॉइंटर वेरिएबल है उसके अंदर ऐड वाला जो फंक्शन है उसका हम क्या करवाते हैं, एड्रेस स्टोर करवाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, p इज इक्वल टू ऐड। जैसे कि हम लिखते थे कि p इज इक्वल टू एरे लिखते थे, तो क्या होता था कि एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होता था उसका एड्रेस हमारे पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता था। तो उसी तरह हम तो हमारा फंक्शन का नाम लिखेंगे पॉइंटर वेरिएबल के सामने, तो ये जो फंक्शन होगा उसका जो मेमोरी में एड्रेस होगा वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, हमारे पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। बाद में हम एड्रेस के रेफरेंस से जो भी फंक्शन है उसको क्या करवा सकते हैं, कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, पहले तो हमने p इज इक्वल टू ऐड लिख दिया, यानी कि ऐड वाला जो फंक्शन है उसका मेमोरी में जो भी एड्रेस है उसको हमने कहाँ पर स्टोर करवा दिया, हमारे पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। तो ये जो 10 नंबर का लाइन है उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए, यानी कि आपको पता चले कि जो ऐड वाला फंक्शन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है उसका मेमोरी में एड्रेस कौन सा है, तो उसको हमने सिर्फ क्या किया, यहाँ पर प्रिंट किया है। तो वो उसका मेमोरी में एड्रेस कौन सा है, तो कि 4199846 वाला एड्रेस है। उस एड्रेस पर आपका फंक्शन क्या हुआ है, स्टोर किया गया है कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है। उसको हमने सिंपली यहाँ पर प्रिंट करवाया है। इसका अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखते हो, प्रिंट नहीं करवाते हो तो भी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए यहाँ पर उसको लिखा गया है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अभी किसी को डाउट है इस प्रोग्राम में तो बोलो। ये प्रोग्राम को मैं आपके चैट बॉक्स में डाल देता हूँ रेफरेंस के लिए। अब जो पॉइंटर है हमारा उसका लास्ट टॉपिक बचा है, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं थोड़ा। तो अब तक हमने क्या किया था, हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है, ठीक है, हमारे पास क्या होता है, कोई भी फंक्शन होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट में हम क्या करते थे, या तो हमने कौन सा यूज किया, सिंपल वेरिएबल को यूज किया अब तक हमने, और उसके बाद हमने देखा कि फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के तौर पे हम पॉइंटर वेरिएबल को भी क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमने यहाँ तक सीखी है, लेकिन ये जो पॉइंट है उसमें हम क्या करेंगे, आपका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो भी एक क्या होगा, फंक्शन होगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक फंक्शन है उसके अंदर की आर्ग्यूमेंट है उसमें आप दूसरे फंक्शन को क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने प्रोग्राम देखा था, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या था, ऐड वाला फंक्शन था, ठीक है। क्या था हमारे पास, ऐड वाला फंक्शन था कुछ इस तरीके से कि इंटीजर x, इंटीजर y, ठीक है। बाद में हम क्या करते थे कि रिटर्न x प्लस वाई, ठीक है। ये क्या था, आपका फंक्शन का डेफिनेशन था, डिक्लेरेशन उसके अकॉर्डिंग ही था, तो उसको आपको देख लेना है। अब हमें क्या करना है, जो ऐड वाला फंक्शन है उसको किसी दूसरा फंक्शन है, फॉर एग्जांपल दूसरा फंक्शन है कौन सा हमारे पास, कि वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले वाला फंक्शन है, उसके अंदर क्या करना है, हमें हमारा ऐड का फंक्शन है उसको क्या करना है, पास करना है। यानी कि ऐड वाला और डिस्प्ले क्या होगा, कि ऐड वाला फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा उसको यहाँ पर क्या करना है,
प्रिंटफ के जरिए डिस्प्ले फंक्शन के अंदर उसको क्या करवा देना है, प्रिंट करवा देना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा डिस्प्ले फंक्शन है उसकी आर्ग्यूमेंट के तौर पे हम पूरे का पूरा हमारा जो ऐड वाला फंक्शन है, ठीक है, ये जो ऐड वाला फंक्शन है उसको डिस्प्ले फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के तौर पे क्या कर देंगे, पास कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? और यस सर। और ये जो पास करेंगे वैल्यू वो हम सिंपल x और y वेरिएबल पास करते थे, इस तरीके से नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो अभी हमने सीखा कि फंक्शन के लिए हम जो पॉइंटर बनाते हैं वो पॉइंटर को हमें क्या करना है, हमारे दूसरा कोई भी फंक्शन है उसके अंदर पास करना है। तो उसको क्या बोलेंगे, ये जो कंसेप्ट पूरा जनरेट होगा उसको क्या बोलेंगे कि फंक्शन पॉइंटर एज ए आर्ग्यूमेंट इन फंक्शन। ठीक है, यानी कि कोई भी फंक्शन है तो यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन है, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट के तौर पे हमारा क्या जाएगा, फंक्शन का पॉइंटर जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अभी हमने पहले देखा उसके अकॉर्डिंग पॉइंटर p। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है सबको? हम क्या करेंगे, हमारा जो फंक्शन है उसके लिए जो हमने पॉइंटर बनाया हुआ है तो उस पॉइंटर को हम क्या कर सकते हैं, दूसरे फंक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं, उसको पास कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर प्रोग्राम बनाते हैं पहले। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोग्राम है उसको मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, यानी कि यहाँ पे ये सारा निकाल देता हूँ मेन वाला। ये जो ऐड फंक्शन है, ठीक है, ये तो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा ऐड फंक्शन का डिक्लेरेशन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फंक्शन डिक्लेरेशन, और ये जो आपका है वो क्या है, फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, और हमारा जो प्रोग्राम का नाम है वो हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे कि फंक्शन पॉइंटर एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो हमें एक फंक्शन तो हमारे पास है, अब हमें क्या करना है, हमारा जो ऐड फंक्शन है उसका पॉइंटर हम जो क्रिएट करेंगे उसको हमें दूसरे फंक्शन के अंदर पास करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास दूसरा फंक्शन भी तो होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने देखा अभी तो कि हम क्या करते हैं, डिस्प्ले नाम का क्या करते हैं, यहाँ पर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर हम क्या करवाएंगे, हमारा फंक्शन पॉइंटर है उसको क्या कर देंगे, आर्ग्यूमेंट के तौर पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो अगर आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो सिंपल वेरिएबल टाइप का है तो हम क्या लिखते हैं, इंटीजर x लिखते हैं और इंटीजर y, यानी कि ये जो वेरिएबल है वो सिंपल टाइप का है। अगर आपका आर्ग्यूमेंट है वो पॉइंटर टाइप का है तो हम क्या लिखते थे कि इंटीजर पॉइंटर x एंड इंटीजर पॉइंटर y। यानी कि जिस तरीके से हम डिक्लेरेशन करते हैं कोई भी वेरिएबल का, ठीक है, उस तरीके से हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट में उसका स्पेसिफिकेशन करते हैं। समझ में आ रहा है सबको? अगर पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो आप क्या लिखोगे, इंटीजर पॉइंटर और जो भी वेरिएबल है उसका नाम। अगर सिंपल वेरिएबल करना है डिक्लेयर तो क्या लिखोगे, इंटीजर और जो आपका वेरिएबल है उसका नाम। तो डिक्लेरेशन के टाइम पे जो भी आप सिंटेक्स का यूज कर रहे हो, सेम सिंटेक्स हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं, हमारा फंक्शन कोई भी है उसको अंदर आर्ग्यूमेंट कोई भी है उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम वो चीज़ को यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमारा पूरा का पूरा फंक्शन पॉइंटर है उसको क्या करना है, फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास करना है। तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो क्या होगा कि जो फंक्शन पॉइंटर है आपका, ठीक है, फंक्शन पॉइंटर है उसका डिक्लेरेशन जिस तरीके से होता है वही हमें क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है। जैसे कि हमने सिंपल वेरिएबल के फॉर्म में भी देखा, पॉइंटर वेरिएबल के फॉर्म में भी देखा। तो फंक्शन है उसका पॉइंटर वेरिएबल है उसका डिक्लेरेशन किस तरीके से होता है, तो अभी हमने यहाँ पर देखा।
ठीक है, कि हमारा फंक्शन पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरीके से हम करते हैं। तो उसका सिंटेक्स यहाँ पर रहा हमारे पास, पहले टाइप, फिर वेरिएबल का नाम और पैरेंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट के तौर पे फॉर एग्जांपल हमारा फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है, फिर पॉइंटर का नाम p है और पैरेंथेसिस। तो ये आर्ग्यूमेंट में हम ये वाली चीजें लिखेंगे ताकि कंपाइलर को पता चलेगा कि ये जो कोई भी फंक्शन है, फॉर एग्जांपल हमारा कौन सा फंक्शन है, यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, और उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो कौन सा टाइप का होगा, फंक्शन पॉइंटर टाइप का होगा। समझ में आ रहा है सबको? तो ये डिस्प्ले जो फंक्शन है उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, हमारे पॉइंटर टाइप लिखेंगे, तो उसका टाइप कौन सा होगा, पॉइंटर p और पैरेंथेसिस और बाद में ये जो 2 सेमीकोलन है। तो इसके जरिए हम हमारे कंपाइलर को बताते हैं कि ये जो डिस्प्ले फंक्शन है उसका आर्ग्यूमेंट कौन सा होगा, कि कोई एक फंक्शन होगा, ठीक है, कौन सा फंक्शन होगा, जो कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वो फंक्शन हमारे डिस्प्ले का क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है, ये हम पॉइंटर के जरिए हमारे डिस्प्ले फंक्शन को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? अभी हमें क्या करना है, हमारा जो डिस्प्ले फंक्शन है उसका क्या करेंगे, हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पर जैसे कि हमने डिक्लेरेशन में लिखा ठीक उसी तरह हमें क्या करना है, फंक्शन हेडर को क्या करना होता है, रिपीट करना होता है। ठीक है, तो ये वाला हो गया पैरेंथेसिस, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है उसको हम क्या करवाएंगे, ये जो पॉइंटर p है, ठीक है, उसके जरिए हमें क्या मिल रहा है, हमारा जो फंक्शन है उसका डायरेक्टली हमें क्या मिल रहा है, एड्रेस मिल रहा है। ठीक है, पॉइंटर p के जरिए हमें क्या मिल रहा है, हमारा फंक्शन है उसका एड्रेस मिल रहा है। अगर आपके पास क्या है, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर फंक्शन का एड्रेस असाइन किया हुआ आपको मिल रहा है, तो उसको कॉल किस तरीके से आप कर सकते हो, जो कि हमने पहले इसके पहले प्रोग्राम में देखा। आपको क्या लिखना है, पहले फंक्शन का पॉइंटर का नाम लिखना है कि जिसके अंदर आपके पास फंक्शन का एड्रेस है। बाद में आपको क्या करना है, फंक्शन के जो भी आर्ग्यूमेंट है उसको क्या करना, आपको पास करना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारा जो ऐड फंक्शन है उसका आर्ग्यूमेंट है 10 और 5, ठीक है, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन हमारा जो ऐड फंक्शन है वो क्या कर रहा है, इंटीजर वैल्यू को भी रिटर्न कर रहा है। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा को रिटर्न करेगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए जो कि हमारे फंक्शन की वैल्यू को क्या करेगा, स्टोर करवाएगा, रिसीव करेगा। तो उसके लिए हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो डिस्प्ले फंक्शन है उसके अंदर क्या कर लेते हैं, आंसर नाम का एक एक्स्ट्रा वेरिएबल को यूज कर लेते हैं, ताकि जब हम फंक्शन कॉल करें तभी क्या हो, वो वैल्यू जो मिले वो कहाँ पर मिले, हमारे आंसर वेरिएबल के अंदर हमें मिले। बाद में हम क्या करवा देते हैं, डिस्प्ले वाला फंक्शन हमने कॉल किया है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारा तो आंसर है उसकी वैल्यू को हम क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे। सिंपल मैसेज लिख देते हैं कि एडिशन इज %d, और ये जो आंसर वेरिएबल है हमारा वो सिंपल टाइप का है, तो उसके लिए कोई भी हमें पॉइंटर या फिर कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम इस तरीके से उसको क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है मेन फंक्शन की, कि हमें डिस्प्ले फंक्शन है उसको कॉल कैसे करना है। अब हम ऐड फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, हम किसको कॉल करेंगे, हमारे डिस्प्ले फंक्शन को डायरेक्टली क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ठीक है, तो डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, डिस्प्ले, और उसमें हम पास कर देंगे क्या, ऐड। तो ऐड क्या दिखाएगा यहाँ पर, एड्रेस ऑफ, ऐड जो फंक्शन है उसका एड्रेस डायरेक्टली हमारा ऐड जब हम लिखेंगे तो उसको रिफर करेगा। तो हम फंक्शन का एड्रेस यहाँ पर पास कर रहे हैं, तो उसको रिसीव करने के लिए फंक्शन डेफिनेशन में हमने क्या लगा रखा है, पॉइंटर फंक्शन लगा रखा है, जो कि क्या करेगा, किसी भी फंक्शन का एड्रेस को स्टोर करेगा
उसको रिफर करेगा। उसके जरिए हमने क्या करवा दिया, हमारे फंक्शन को कॉल करवा दिया और आंसर को प्रिंट करवा दिया। अब हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि वो वर्क करता है कि नहीं। तो एडिशन का आंसर क्या मिला, हमें 15 मिला। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। तो हमने क्या किया, हमारा जो डिस्प्ले फंक्शन था उसमें हमने क्या किया, पॉइंटर फंक्शन के जरिए दूसरा ऐड वाला फंक्शन था उसको आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास किया। ठीक है, पास फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट के तौर पे हमने ऐड वाला फंक्शन पास किया। उस फंक्शन को हमने पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया एड्रेस को। बाद में फंक्शन टू पॉइंटर के जरिए या फिर पॉइंटर टू फंक्शन के जरिए हमने क्या किया, हमारा फंक्शन कॉल करवाया और उसका जो आंसर मिला हमें उसको हमने सिंपली प्रिंट करवा दिया। समझ में आ रहा है सबको। सबको समझ में आ रहा है ये बात। यस सर। ओके, तो ये जो प्रोग्राम है उसको भी मैं क्या कर देता हूँ, आपके ये जो चैट बॉक्स है उसमें डाल देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको रेफरेंस के लिए आगे मिल सके। इस प्रोग्राम में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो अभी। है किसी को डाउट? ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं।